सर, भारतवर्ष की कुंडली को ध्यान में रखते हुए 2 चीज़ों को हम गणना में ले सकते हैं। एक विदेशी और शनि का नवम भाव में कर्क राशि के परिप्रेक्ष्य में बैठा होना, जो धर्म में जड़ता लेकर आता है। ये जड़ता अब आँखों से बिल्कुल दिखने लगी है। 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले भी दिखती थी, लेकिन अब जैसे लगता है हर व्यक्ति अपना नाम उस रजिस्टर में लिखवाना चाहता है कि मैं कितना बड़ा कट्टर हूँ और कितना बड़ा भक्त हूँ, ये दिखाना चाहता है। और इस स्थिति की वजह से भारतवर्ष में इन्वेस्टमेंट कम हो रहे हैं और होंगे। टूरिज्म एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को टिकाने के लिए। वो कम हो रहा है, बिगड़ रहा है, लोग आने से डर रहे हैं। और नेहरू की पॉलिसी के साथ खेलने के चक्कर में विश्व के हर देश के साथ संपर्क खराब कर लिया गया। आज जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो लोगों ने बिल्कुल खुली आंखों से देखा कि विश्व का कोई भी देश साथ खड़ा नजर नहीं आया। बांग्लादेश हमारी चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश पड़ोसी देश तो है, लेकिन बांग्लादेश भी आज हमारे लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। नेपाल आंखें दिखा रहा है। बांग्लादेश हमसे लड़ने लायक स्थिति में नहीं है। वो तो ऐसे ही बोलता है, कुछ भी अपने लोगों को साधे रखने के लिए उकसाता है। और शायद वहां का जो डिस्टरबेंस है, भारतवर्ष को राश आ रहा है, खास करके बंगाल चुनाव के परिप्रेक्ष्य में, कि वहां हिंदू मुस्लिम हो गया। यहां देहरादून में जैसे एक लड़के को पीट के मार दिया, चिंकी पिंकी बोल के उसको। ये कौन सी महानता ढो रहे हैं ये लोग, कागजों में, बातों में। तो सारी दुनिया ने हमसे सीखा, क्या सीखा? यही सीखा। आज तब हम मान लें कि विश्व में जहां भी डिस्टरबेंस है, जहां भी सिविल वार चल रही है, जहां भी अनैतिकता बढ़ गई है, जहां नैतिक पतन हो गया है, वो आपसे सीखा है उन्होंने। अब तो आपको देख के यही लग रहा है। बच्चों को कहीं भेजने से डर रहे हैं हम। उग्रता को इस लेवल तक लेके चले गए हैं। ये तो इतने ग्राउंड लेवल पे उतर गया है कि कल को बच्चे स्कूल जाएंगे तो एक दूसरे का टिफिन देख के मारपीट करेंगे, जाके बोलेंगे कि मम्मी वो तो अंडा लेके आया था। और उनके पिता माता आ जाएंगे गैंग लेके कि कैसे भारतवर्ष में हम नॉनवेज खा सकते हैं। ये खतरनाक स्थिति पे लेके चले आए। भारतवर्ष की स्थिति दिसंबर 2026 के बाद थोड़ी सी बेहतर होती दिखेगी। हालांकि धार्मिक ढोंग और उच्च स्तर पे जाएगा, थोड़ी सी बदलेगी। और राहु जब सप्तम में आएगा, तो जिनके साथ पार्टनरशिप रही है, जिनके साथ अंडरस्टैंडिंग रही है, उन सबके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाएगी। यानी हालात अभी कोई सुधरते नजर नहीं आ रहे हैं भारतवर्ष की दृष्टि से। 27, 28, 28 में जाकर आंख खुलती दिखेगी आपको, 2028 में। तब तक तो शायद बहुत कुछ गवा चुके होंगे, मुझे लगता है ऐसा।